अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, आज ताजमहल को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है और ये झूठ कोई आम शख्स नहीं बोल रहा बल्कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या वाकई ताजमहल का निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे या फिर ये सिर्फ मुगलों को बदनाम करने के लिए बीजेपी द्वारा फैलाया गया कोरा झूठ है। इस पर आज मैंने बहुत गहरी रिसर्च की है और यकीन मानिए आज आपको ये पता चल जाएगा कि ताजमहल का निर्माण जिन कारीगरों ने किया था, शाहजहां ने उनके साथ क्या किया। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। कुछ लोग एक मुस्लिम बच्ची का जिसने हिजाब पहना हुआ है उसका वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने वालों में एक दाढ़ी वाला शख्स भी शामिल है। इसे आज मैं आपको पोस्ट करके दिखाना चाहती हूँ। ये दाढ़ी वाला शख्स इस बच्ची के गले में हाथ डालता है और इसका चेहरा दिखाते हुए इसका वीडियो बनाता है। इन लोगों का कहना है कि ये बच्ची किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी, इसीलिए ये लोग इस बच्ची का वीडियो बनाकर इसके घर वालों को देना चाहते हैं। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का नहीं कि एक मुस्लिम बच्ची हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। अफसोस इस बात का है कि इस बच्ची का वीडियो बनाने वालों में दाढ़ी वाले लोग भी शामिल हैं। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या ये हमारे नबी का तरीका हो सकता है? आज मैं आपको फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से एक हदीस बताना चाहती हूँ और वो हदीस ये है कि एक सहाबी जब किसी इलाके से गुज़र रहे होते हैं तो वो एक दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से अपनी तलवार से खटखटाते हैं, जिसकी शिकायत हुजूर के पास पहुंचती है और जब आप उस सहाबी को बुलाकर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की वजह पूछते हैं तो सहाबी बताते हैं कि आका ये वही लोग थे जो आप पर जुल्म करते थे, लिहाजा जब भी इन्हें या फिर इनके घरों को देखता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता। जानते हैं आपने उस सहाबी को क्या कहा? आपने उस सहाबी को ऐसा करने से मना कर दिया और ये कहा कि इन्होंने जितना भी जुल्म मुझ पर किया हो लेकिन आज मैं इनसे बदला लेने की इजाज़त नहीं दे सकता और तुम्हें भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे मुसलमान अपने ही मुस्लिम बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, उसे सरेआम बदनाम कर रहे हैं और एक दाढ़ी वाला शख्स एक गैर बच्ची का चेहरा पकड़ रहा है। यकीनन अगर इनमें इस्लाम होता तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इन्हें ऐसा करने का हक है ही नहीं। अगर ये लोग सही होते तो इस बच्ची का वीडियो बनाने की बजाय अपने घर की बच्चियों को शुरुआत से ही ये तालीम देते कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और ऐसे ही बहुत सारे मुसलमान संभल के भी हैं जो अल्लाह के घर मस्जिद में चोरी की बिजली जला रहे थे। इन दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में योगी की पुलिस और प्रशासन मौजूद है और जानते हैं संभल में प्रशासन ने क्या पकड़ा है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने 4 मस्जिदों और एक मदरसे में चोरी से जलाई जा रही लाइट को पकड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संभल में 4 ऐसी मस्जिदों में छापेमारी की गई जिसमें चोरी से बिजली जलाई जा रही थी। और सिर्फ यही नहीं, एक मस्जिद में तो पंखों और लाइटों के अलावा फ्रिज, गीज़र और हीटर भी जलाए जा रहे थे और ये सब चोरी से ही जलाए जा रहे थे। इस खबर को लिखने से पहले मैंने एक मस्जिद के इमाम से बात की और ये जानना चाहा कि क्या मस्जिदों में फ्रिज, गीज़र और हीटर भी होते हैं। तो जानते हैं उन्होंने कहा कि गीज़र तो होते हैं लेकिन फ्रिज और हीटर नहीं होते और अगर ऐसा किसी मस्जिद में हो रहा है तो फिर वो गलत है। सोचिए, हमें ये लगता है कि पुलिस और प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों और उनकी मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी अपने गिरेबान में नहीं झांक कर देखना चाहते। हमने मस्जिदों को नमाज पढ़ने की नहीं बल्कि अपनी आरामगाह बना लिया है, जहां हमें सर्दियों में बचने के लिए गीज़र और हीटर भी चाहिए और वो भी हम चोरी से चला रहे हैं। और जानते हैं ऐसी खबरों का क्या असर होता है, फिर हम पर ऐसी ऐसी तोहमतें लगती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जैसे आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई है।
योगी इसी संबल की बात करते हैं और इसी संबल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम का मंदिर बना तो मंदिर बनाने वाले कारीगरों को सम्मान दिया गया, जबकि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो उसने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए। सीधे लफ्जों में कहें तो योगी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, मुसलमान ऐसे ही होते हैं। आज मैंने इस पर कुछ रिसर्च की है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों से उनके हाथ कटवा दिए थे। और मैंने हमारे देश के एक सबसे बड़े इतिहासकारों में शामिल इरफान हबीब से भी बात की। उन्होंने मुझे ये बताया कि शाहजहां और ताजमहल को लेकर बहुत सारी मनगढ़ंत बातें फैलाई गई हैं और उन्हीं में से एक बात हाथ काटने वाली भी है। इरफान हबीब साहब ये भी कहते हैं कि जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले सभी कारीगरों को बुलाया और ये कहा कि आपने जो मुजस्समा बनाया है ये इतना शानदार है कि मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई ऐसा महल बनाए, लिहाजा अब से आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं जिससे आप अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। यानी शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों को इस तरह से तोहफा दिया था और ये तोहफा बहुत बड़ा था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई शख्स कोई दुकान चलाता है और उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और वो ग्राहक उस दुकानदार से ये कहता है कि वो उसकी सारी चीज़ें खरीद रहा है, तो बताइए क्या वो दुकानदार खुश होगा या फिर दुखी? यकीनन वो दुकानदार खुश ही होगा। लेकिन मुगलों से नफ़रत ने हमारे देश के लोगों को इतना अंधा बना दिया है कि वो तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं। जैसे आज टीपू सुल्तान का नाम लेने वाले को देशद्रोह की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि देश के शहीद होने वाले और गोली खाने वाले का पहला शख्स टीपू सुल्तान ही था, जिसने अपने देश के खातिर जंग के मैदान में अंग्रेज़ों की गोली खाई थी। लेकिन आज साउथ में मुसलमानों को टीपू सुल्तान का नाम भी नहीं लेने दिया जाता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।